किया है, लेकिन यो महज कुछ यो ही लोग ऐसे गाइस, विश्वसनीय वेलकम बैक वीडियो टू माय रिकॉर्ड चैनल। कर पाए जिन्हें रुको चाहकर भाई, भी रुको रुको झुठलाया रुको नहीं रुको, रुक जाओ भाई। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट। तो गाइस, आज हम एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है रिसर्च की तरफ से। तो बिग शॉट आउट टू योर गाइस। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अचानक एलियन यूएफओ धरती पर उतर आए, 5 रियल यूएफओ साइंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? नहीं करे अभी तक? ये यूएफओ में आपको बैठना है ना गाइस, एलियन के साथ बैठना है ना, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एलियन भी आपको घुमा के लाएंगे अच्छे से स्पेस के बाहर। स्पेस के बाहर, इसके स्पेस के बाहर तो यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में जाना है ना? नहीं, बस ऑक्सीजन की बात है। वो अभी एलियन सुक्का पी रहे हैं क्या ऊपर? अब तक इतिहास में अनेक बार विभिन्न प्रकार की आकृतियों और आकार वाले अज्ञात चीजें हमारे आकाश में उड़ती हुई दिखाई दे चुकी हैं। भाई क्या क्या है ये? अनगिनत लोगों ने इन रहस्यमयी उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया है, लेकिन महज कुछ ही लोग ऐसे विश्वसनीय वीडियो रिकॉर्ड कर पाए जिन्हें चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता। ये हैं कैमरे में कैद 5 असली यूएफओ साइटिंग्स। नंबर 5, नवंबर 2014, जगह थी चिल्ले। चिलियन नौसेना का हेलीकॉप्टर राजधानी सैंटियागो के ऊपर से हमेशा की तरह रूटीन पेट्रोल कर रहा था। तभी अंदर बैठे क्रू का ध्यान एक डिस्प्ले पर गया जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरा से बाहर का नजारा दिख रहा था। इसमें एक अनजान चीज दिखी। थर्मल कैमरों के आधार पर मालूम हुआ कि इस चीज का टेम्परेचर अपने आसपास मौजूद वातावरण से ज्यादा गर्म था, जो कि लगभग 130 नॉट्स की रफ्तार से हवा में उड़ रही थी। कुछ ही देर में ऑब्जेक्ट गैस जैसा पदार्थ वातावरण में छोड़ता दिखा और इसने ऐसा 2 बार किया। चिल्ले की सरकार ने 2 साल तक इस वीडियो की जांच एक्सपर्ट से करवाने के बाद ऑफिशियली इसे रिलीज किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट उनके रडार सिस्टम पर डिटेक्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने इससे संपर्क साधने की भी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। यहाँ आश्चर्य की बात ये भी थी कि ये गर्म ऑब्जेक्ट सिर्फ इंफ्रारेड में दिख रहा था, साधारण ऑप्टिकल कैमरे से नहीं। कई एक्सपर्ट्स ने माना कि ये वीडियो किसी भी तरह से फेक या एडिटेड नहीं है, पर इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे पाया कि आखिर फिर ये था क्या। ओ भाई, क्या बढ़िया बताया यार। वो आसमान धुआं छोड़ रही थी, मेरे को समझ में साधा नहीं है भाई। मेरे को धुआं छोड़ रही, धुआं। मुझे लग रहा है भाई कुछ प्रॉब्लम है। वो कैमरा फेंक के जा रही है ताकि वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सके। अब एलियन का राज होगा। ओ यूएफओ, ओए फेंक दिया। ओ इधर एलियन के बच्चे, तीन एलियन है। देखो मोटा बड़ा है। अब जा मेरे उसमें। बाय। अब मत आइयो। कभी आ जाएगा। अबे यार कुछ होते हैं एलियन। देखो ये ब्लू कलर का ऐसे ही था, थोड़ा सा डॉट डॉट थे बस। और गाइस, अगर आपको भी एलियन से मिलना है ना, तो जल्दी से ना एक काउंट बता दो, यस बोल दो। अगली वीडियो में एलियन से मिल पाऊंगा आपको मैं, ठीक है? घर पे भेज दूंगा। इसी साल 23 मार्च को पूरी दिल्ली के लोग एक विचित्र घटना के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि एक रिंग के आकार की चीज उनके सिर के ऊपर आसमान में मंडरा रही है। पता नहीं यार, सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने इस घटना के वीडियो बनाकर अपलोड किए, क्योंकि ऐसी किसी चीज के दर्शन उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। संजू अपने फांसी कैमरे से बना, मैंने सुक्का बना के छोड़ा होगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, संजू अपने फांसी कैमरे से बना, मैंने सुक्का बना के छोड़ा होगा। अपने फांसी कैमरे से क्या यार, फांसी कैमरा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों से न्यूयॉर्क, जापान और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में भी ये गोलाकार छल्ला देखा जा चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों में से कई लोग इसे दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल बताते हैं। कुछ यूएफओ कहते हैं, तो कोई मानता है एलियंस हुक्का पी रहे हैं। मुझे लगा ये धुआं छोड़ा था, वो ये धुआं बस मैं शेप ले लिया अपना गोल। खैर, हमने खोजबीन की तो पाया हूबहू ऐसी आकृति किसी डीजल इंजन से भारी मात्रा में तेजी से निकले हुए धुएं से बनाई जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है भाई, पॉसिबल है। ये देखो
ये देखो बन गई, देखा ए वे यही तो है। और कैसे गाइस इसमें जो रिंग दिखी ना, मेरे को तो लग रहा है किसी फैक्ट्री का जो धुआं होगा ना उसने ये शेप ले लिया होगा बादलों की वजह से, क्योंकि बादलों में से जो हवा निकलती है ना, हवा बादलों में से निकलती है, जब हवा चलती है ना तो उसकी वजह से उन्हें वो शेप ले लिया होगा सर्कल टाइप का, क्योंकि चारों तरफ से हवा आ रही होगी तो उसकी वजह से उसको दबाव बीच में पड़ा होगा, जैसे वो खुला उसके बाद एक सर्कल का शेप बना होगा और वही सर्कल का शेप सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और फिर वो चलने लगा ऐसे ही। मतलब ये लग रहा है, आप नहीं रहा बताना। और ये फिर से आ गया, सुधेगा नहीं तू पागल पागल सा। हाँ भाई वो ग्रीन वाला नहीं था इस बार, ग्रीन वाला था, ये नहीं था ब्लू वाला, ग्रीन वाला था इस बार। फरवरी 2020 मेडेलिन कोलंबिया। एयरबस A320 यात्री जहाज हमेशा की तरह मेडेलिन के ऊपर से उड़ान भरते हुए जा रहा था। इसमें बैठे अनुभवी पायलट ने 30,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और अचानक अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। क्या है? कॉकपिट विंडो से मोबाइल कैमरों को जूम करने के बाद पायलट ने चौकोर आकार की धातु जैसे एक चीज को रिकॉर्ड किया। अगर हम इस वीडियो को थोड़ा स्लो और जूम करके देखें तो मालूम होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्यूब के समान था और एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा था। साइंटिस्ट एमी एस्कोरेज इस वीडियो को थोड़ा स्लो और जूम करके देखें। कॉकपिट विंडो से मोबाइल कैमरों को जूम करने के बाद पायलट ने चौकोर आकार की धातु जैसी एक चीज को रिकॉर्ड किया। दिखा दो ये रहा भाई, ये रहा, ये देखिए वाली चीज है, इस चीज की बात कर रहे हैं ये ना, ये इधर इधर दो के बना दिए ना, ये चीज ये इधर किधर दिख रही होगी, इसको आधा कर दो इस साइड पे, ये जो यहाँ पे डॉट बना हुआ सारे, क्या दिख रहा इसको, दिख रहा है अब, दिखा नहीं दिखा अभी भी, ये देखो अब दिखा, देखा ये देखो अब तो दिख गया, अब तो दिख गया होगा। अगर अब नहीं दिखा ना कब देखोगे यार। हाँ अगर हम इस वीडियो को थोड़ा स्लो और जूम करके देखें तो मालूम होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्यूब के समान था और एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा था। साइंटिस्ट एमी एस्कोरेज कहती है, चूंकि हमें नहीं पता था कि ये ऑब्जेक्ट हमारे जहाज से कितनी दूर था तो हम इसके आकार का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी कुछ मापदंडों के अनुसार शायद इसका व्यास 10 से 15 फीट के बीच रहा होगा। संयोग की बात है कि हूबहू ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट साल 2018 के दौरान अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ते एक फाइटर प्लेन के कैमरे में भी कैद हुआ, जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। साइंटिस्ट एमी एस्कोरेज मानती है कि ये कोई एलियन विमान नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट्स है जो धरती पर डेटा कलेक्ट करके ट्रांसफर करती है। एलियन विमान या एलियंस की सैटेलाइट जो भी हो, इतना तो जाहिर है इसे हमारे आसमान में नहीं होना चाहिए। नंबर 2। तो वो जो क्यूब टाइप का था ना, मुझे लग रहा था है वो कि वो ना किसी टूटी हुई चीज़ का, जैसे कि कोई सा प्लेन उस वक्त हो सकता क्रैश हुआ हो या फिर कुछ घटना हुई है उसकी वजह से उसका एक पार्ट बहुत दूर तक उछलता हो गया हो, ये हो सकता है। मुझे तो ये लग रहा है उसका पार्ट काफ़ी दूर तक उछलता हुआ गया हो और सबको लग रहा हो कि ओ ये ना गई वही तेरे लाइट भैया क्या है वो सैटेलाइट क्यूब टाइप की पकड़ूं, मुझे छोटी सी टाइट है, मैग्नेटिक है, अरे मैग्नेट है, फेंक इसको, अब उड़ गई, बाय बाय। वो भी उन्होंने सैटेलाइट मैग्नेट था यार वो तो। नंबर 2। साल 2019 कैंसवेल फ्लोरिडा। शाम के वक्त मौसम एकदम साफ था। जेड नामक शख्स अपनी कार ड्राइव करते हुए न्यूबेरी रोड पर आगे बढ़ रहा था। इसी समय कार में लगे डैश कैम में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। What the was that? अगर हम इस वीडियो को स्लो करें तो पता चलता है आसमान से जगमगाता हुआ एक प्रकाश नीचे गिर रहा है। शहर के कई अन्य लोगों ने भी इस प्रकाश को देखा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ और हर कोई इस घटना को लेकर बात करने लगा। तर्क दिया गया कि हो सकता है ये कोई उल्कापिंड, इंसानी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट रहा होगा। हालांकि इन सभी तर्कों को मार्स मिशन प्लानर जोनाथन हिल ने जड़ से खारिज कर दिया। हिल के मुताबिक नीचे उतरता हुआ स्पेसक्राफ्ट इतनी तेजी से नहीं उड़ता
और इस ऑब्जेक्ट को कलर भी काफी सवाल खड़े करता है। हिल बताते हैं जलाए जाने पर प्रत्येक मेटल या कंपाउंड एक यूनिक किस्म का रंग उत्पन्न करता है। इस रोशनी के सफेद नीले रंग से लगता है कि ये ऑब्जेक्ट मैग्नीशियम से बना हुआ हो सकता है, जिसे इंसानी हाथों ने नहीं बनाया। तो ऐसे में अगर हम मान ले कि ये मैग्नीशियम से बना हुआ एक उल्का पिंड था, तो फिर उस दिन आसपास के किसी भी इलाके में उल्का के गिरने की खबर क्यों नहीं आई? What the was that? नंबर 1। तो मेरे को तो वो चीज़ थी ना, वो लग रहा है स्पेस में कोई जो वो होती है ना स्पेसशिप्स, या फिर उसको रॉकेट्स कह रहा हूँ, रॉकेट्स वो नहीं, मिसाइल रॉकेट्स नहीं, रॉकेट जो अपने जाते हैं, कुछ रॉकेट में सुना है वो खो भी चुके हैं, या फिर कुछ ब्लास्ट वगैरह कुछ एक्सीडेंट भी हो चुका है उनका। वही एक्सीडेंट का एक पार्ट होगा जो होता है मैग्नीशियम से बना हो, हमें क्या पता होता है वही इस वक्त गिरा हो, और वो इतनी तेज़ी से गिर रहा हो कि उसमें आग लग गई। और मैग्नीशियम में ब्लू कलर की आग लगती है, और हो सकता है उसमें सॉइल वो हो, क्या नाम है उसका, सॉइल डर्ट हो उसके अंदर, क्योंकि सॉइल डर्ट ना एकदम ब्लू कलर की होती है। अगर हम सॉइल डर्ट को जलाएंगे तो जलेगी तो नहीं, लेकिन पर अगर हम उसको जैसे कि लावा में फेंक देंगे तो लावा में ब्लू कलर का वो रेस छोड़ेगी। ऐसी होती है सॉइल डर्ट। वो मेरे को पता था नहीं भाई कहाँ पे लगती है, लावा के पास आसपास में मिलती है वो भी। उससे होता है उसके ऊपर वो लगी हो, या फिर कुछ ऐसा एक सिस्टम हो, वो नीचे गिर रहा है और वो छोटा सा पार्ट होगा ऐसा, क्योंकि छोटे पार्ट में भी आग लगती तो बड़ी हो जाती है आग तो बढ़ती है ना, और मिट्टी जल गई सारी जो ऊपर की तरफ हो, उससे छोटा हो गया और नीचे आके जो पेड़ था ना उसके पीछे गिरा है वो। मतलब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चली इनको, पेड़ के पीछे से दिखा है, मतलब पेड़ के पीछे होता बहुत ज़्यादा पीछे हो या होता बहुत ही पास हो, ये पता थोड़ी ना है। तो अगर छोटा सा पार्ट गिरा हो ना तो ज़्यादातर लोगों को पता थोड़ी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और ज़्यादातर हो सकता है कि किसी पेड़ के ऊपर कहीं हो गिरा हो मैदान में खुले, ये हो सकता है भाई। ये क्या है ऊपर से क्या गिर रहा है यार, ये ब्लू ब्लू कुछ है, पकड़ू पकड़ लियो भाई साहब। अरे वाह तो बढ़िया है, चमक रहा है। तो जरा दीवार पे चिपका के देखो, ये नहीं चिपक रहा भाई, ये नहीं चिपक रहा, भुजा पानी का है बे, पानी गर्म कर दिया, पानी देना पड़ेगा, ब्लू ब्लू हो गया पानी। वाह क्या करूँ ब्लू कलर का भाई, कोई बताया? वो बैट पड़ा, रुक जाओ बैडमिंटन खेलता हूँ यार। ओ गया भाई, मैं अब ये नहीं पता कहाँ गया, बस गया हो, ठीक है ना। चलो है। इस अगले वीडियो की प्रामाणिकता पर सच्चाई का ठप्पा खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने लगाया। We don't know who they are, don't know what it isn't ours. वीडियो रिलीज करते हुए बताया गया कि साल 2015 के दौरान अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट का सामना एक अज्ञात विमान से हुआ था। जेट के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स इस विमान गए, उन्होंने इसका पीछा किया। इस अनजान विमान की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो काफी मशक्कत के बाद इसे अपने मोशन डिटेक्टिंग कैमरे में पकड़ पाए। देखो वाइट कलर का है, फाइटर जेट के अनुभवी पायलट हैरान थे कि ये चीज आखिर हवा की विपरीत दिशा में उड़ते हुए रोटेट कैसे कर सकती है। क्योंकि हवा में आगे बढ़ते इंसानी हवाई जहाज दाएं या बाएं तो घूम सकते हैं, पर आगे का हिस्सा ऊपर या नीचे रोटेट करने पर उनकी उड़ने की दिशा भी बदल जाती है। बेशक गुरुत्वाकर्षण बल को इस प्रकार मात देने वाली तकनीक अभी तक इंसान इजाद नहीं कर पाया है। हालांकि हूबहू इसी तरह के विमानों का जिक्र भारत के प्राचीन संस्कृत महाकाव्यों में सदियों पहले किया जा चुका है। इन्हें विमान कहा जाता था जिसमें बैठकर धरती से अन्य ग्रहों तक की यात्राएं की जा सकती थी। तो क्या ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हम इंसान सदियों पहले भुला चुके हैं? देखो भाई मेरे को तो ये चीज़ ये लग रही है, मैंने वो सारी याद तो नहीं है मेरे को, लेकिन बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, बस थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, उन्होंने ट्राई कराता था। जब की बात बताऊँ जब कोई भी स्पेस में नहीं गया था, मैं सैटेलाइट वगैरह चली गई थी, लेकिन नहीं सैटेलाइट नहीं गई थी, नहीं कुछ भी नहीं गया था भाई, स्पेस को देखा था नहीं था किसी ने आज तक। तो फिर एक वो गटर का जो ढक्कन होता है ना, उसको पहले उसके नीचे जो गटर होता है उसके अंदर एक मिसाइल रखी, ठीक है, मिसाइल समझ लो या फिर समझ लो टाइम बम रखा, उसके ऊपर रखा कंक्रीट बहुत सारा, और फिर उसके ऊपर रख दिया एक वो ढक्कन, ठीक है, उसके कंक्रीट के ऊपर नहीं, ऊपर जहाँ पे रखते हैं उसके ऊपर रख दिया, और फिर जैसे ही टाइम बम को फोड़ा तो कंक्रीट की प्रेशर तो ज़्यादा हो गया कि वो इतनी स्पीड में निकला ढक्कन कि बस निकल गया, फिर वो फिर निकल गया वो।
तो वो होता है पहला स्पेस वाला में जाने वाली चीज़। मैं वो पक्का श्योर तो नहीं हूँ भाई, लेकिन होता वो चीज़ है, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बस पूछो मत भाई। वो 1 सेकंड के लिए भी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन्होंने दिखाया था, मैंने वीडियो में देखा था 1,35,332x, मतलब इतना इंटू जूम करके देखा, जब भी 1 मिली सेकेंड में फूं से निकल गया भाई वो। और वो फिर ठीक ऊपर नहीं गया था, आड़ा गया था, क्योंकि इन्होंने गलती करी थी, टाइम बम को नीचे की तरफ नहीं लगाया था, जिस तरफ आड़ी तरफ लगाया था ना उस तरफ वो भाग गया। और फिर मुझे लग रहा है वही चीज़ है जो आड़ दिख रही है। कंक्रीट उड़ रहा है और इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि हवा का चीरता हुआ निकल रहा है, जो सीधे चल रहा है तो और स्पीड तेज़, और फिर जैसे रोटेट हुआ जब भी हल्की स्पीड, लेकिन पर जब भी चल रहा है भाई, चल तो रहा है ना उसी वक्त जब भी। तो मेरे को तो ये सीजन लग रहा है। आप बताओ क्या है? मुझे क्या मैं ध्यान छेद कर दिया, मैं ढक्कन जा रहा, ढक्कन बल्ला जाए, बल्ला इधर बल्ला, वो ढक्कन टूट गया, ओ पानी में डाल, पूरी तेरी मैं ढक्कन तो वाला छोड़ उसको। हम आज वीडियो को, अरे उल्टा क्यों हुआ, हम आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हमें मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।